अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, क्या हाल है आपके? JS टॉक्स में खुश आमदीद। मैं हूँ खालिद मलिक। दिस इज़ आवर फोर्थ एपिसोड ऑफ JS टॉक्स। आपको याद होगा कि गुजरे हुए एपिसोड्स में हम रोशन इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से बात कर चुके हैं, हम रोशन समाजी खिदमत के हवाले से बात कर चुके हैं, RDA यानी कि अकाउंट ओपनिंग के हवाले से भी बात कर चुके हैं। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स और डिस्क्रिप्शन वगैरह शेयर करेंगे आपके साथ। आपके कमेंट्स भी हम तक पहुंच रहे हैं। हमारी जो टीम है आपके तमाम सवालात दर्ज कर चुके हैं और किसी वक्त आने वाले एपिसोड्स में उनको ज़रूर हम एड्रेस करेंगे। आज हम क्या लेकर आए आपके लिए? आज हम बात कर रहे हैं मुस्तकबिल के हवाले से। मुझे याद है एक ज़माना था जहां रिटायरमेंट प्लान्स और पेंशन प्लान्स के हवाले से बहुत बात की जाती थी। अब ये गुफ्तगू सुनने को नहीं मिलती। शायद हमारे पास ऑप्शंस नहीं है या हमें पता नहीं है कि ऑप्शंस क्या हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए ऑप्शंस। वो व्हाट इज अ रिटायरमेंट प्लान एग्जैक्टली, व्हाट इज ए पेंशन प्लान एग्जैक्टली। इन्वेस्टमेंट्स के बारे में तो हम बात करते हैं, लेकिन हम रिटायरमेंट प्लान्स या पेंशन प्लान्स को शायद इन्वेस्टमेंट्स की नज़र से नहीं देखते। तो ऑप्शंस क्या है, व्हाट इज दिस एग्जैक्टली। मेरे आज के दो मेहमान, मेरे साथी आपके साथ हर एपिसोड में हमारे साथ रहे हैं और आने वाले एपिसोड्स में भी होंगे। एक अहम किरदार, प्लीज पुट हैंड्स टुगेदर फॉर जलाल जमील साहब, हेड ऑफ डिजिटल ऑनबोर्डिंग। वेलकम वंस अगेन टू JS टॉक्स एंड आवर वेरी स्पेशल गेस्ट, CEO JS इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, मिस इफ़त मनकानी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। Ms. Ifat, we'd like to start with you. What is JS Investments Limited exactly? और हम ये बारहा बात कर चुके हैं कि जो हमारे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जो बाहर बैठे, अक्सर सेफ्टी के हवाले से एक सवाल है कि इज इट सेफ, विल माई मनी बी सेफ? तो इट्स अ टू प्राउंड क्वेश्चन, इफ यू कुड टेल अस प्लीज। Sure. JS Investments पाकिस्तान की प्राइवेट सेक्टर की ओल्डेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है. सो वी आर इन द बिजनेस ऑफ प्राइमरली सेलिंग म्यूचुअल फंड्स. उसके अलावा हमारे पास रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, वॉलंटरी पेंशन स्कीम और प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल फंड इंट्रोड्यूस करने के लाइसेंसेस भी हैं और वक्तन फ़वक्तन हमने ये सारी प्रोडक्ट्स मार्केट में इंट्रोड्यूस किए हैं. वी बीन द ट्रेंड सेटर्स इन द एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री. ऑफ कोर्स एज आई मेंशन कि वी हैव द फुल लाइसेंसेस अवेलेबल. सो हमारी सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो फुली रेगुलेटेड हैं. सो इट्स सेफ in terms of it's a fully regulated and transparent products that we offer to our investors. So Roshan Pension Plan is safe. It's regulated by the voluntary pension scheme rules जो SECP ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं. इनकी एलोकेशन स्कीम्स जो हैं कि आपने किस एसेट क्लास में कितना इन्वेस्ट करना है, ये भी SECP प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के तहत भी हो सकती हैं और कस्टमाइज एलोकेशन के थ्रू भी अवेलेबल हैं. So because it's fully regulated and it's managed very prudently by our professional asset managers who have been doing this for the past 25 years. So that shows how safe it is. Asset class के अपने हर asset class के अपने risk और return profile होती है. But because it's completely regulated and documented, everything is available on a very transparent basis. जलाल साहब आज खुशखबरी के साथ आए हैं फॉर नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज। वो क्या है खुशखबरी? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच खालिद फॉर इंट्रोड्यूसिंग एंड इफ़त थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शॉर्ट नोटिस. बिल्कुल खुशखबरी है खालिद, और खुशखबरी हमारे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए है बिकॉज NPC के और INPC के रेट्स स्टेट बैंक ने रिवाइज कर दिए हैं और अब ये 7% के हाइप से हटकर 8% तक जाते हैं फॉरेन करेंसी में, और लोकल करेंसी में वी कैन गो अराउंड 15.5%, सो विच इज़ अ गुड न्यूज़. Great, excellent. बारिंग टू दिस गुड न्यूज़, मैं इस के साथ ही अटैच करना चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारे कस्टमर्स हमारी पॉडकास्ट की सीरीज़ में, जैसे लेटली भी हम बात करते रहे हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली हमारे व्हाट्सएप को यूज़ कर रहे हैं. सो जस्ट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड हाउ ईजी इट इज़, इस पर हम काफ़ी बात कर चुके हैं. द नंबर आई विल जस्ट से आउट लाउड ताकि लोग उसको सुन सकें. इट्स +92 348 700 3000. Let me repeat it. Yeah. +92 348
700-3000. So this is the number for JS Bot, which is a WhatsApp connect. इस नंबर को रजिस्टर करके WhatsApp पर आप हमारे JS Bot के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, RDA की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उसके एसोसिएटेड प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और इसी के थ्रू आप अपना रोशन पेंशन प्लान के थ्रू भी जा सकते हैं। आपने रोशन पेंशन प्लान का जिक्र किया, उसका थोड़ा हमें बताइए, व्हाट इज द रोशन पेंशन प्लान? देखिए खालिद, हमने काफ़ी डिटेल में बात की है एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स के रोशन समाजी खिदमत पर हम कर चुके हैं। Right. रोशन पेंशन प्लान पे आज हम बात कर रहे हैं। रोशन इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे हम कर चुके हैं। देखिए, रोशन पेंशन प्लान बेसिकली इट इज़ अ लाइफ प्लान आफ्टर रिटायरमेंट। सही। यू प्लान योर लाइफ आफ्टर योर रिटायरमेंट, सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। इसके ऊपर बहुत डिटेल में इफ़त आज मौजूद है, डिटेल में बात भी करेंगे, और हम अपने नाजरीन को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि व्हाट एक्चुअली इम्पोर्टेंस इज़ ऑफ अ रिटायरमेंट प्लान इन लाइफ। सेकंड थिंग कि ये नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ के लिए RDA अम्ब्रेला के अंदर एक एसोसिएटेड प्रोडक्ट है, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, इट्स अ कंप्लीट प्रोडक्ट सूट जो रिटेल की तमाम प्रोडक्ट्स इसमें ऑफर हो रही हैं। सो रोशन पेंशन प्लान एक रिटायरमेंट प्लान है जो आप अपने लिए पिक कर सकते हैं। इसकी एज 18 to 70 ईयर्स है। बहुत बेसिक नॉलेज की, जो पुराने ज़माने में जो लोग बात करते थे बीमा पॉलिसी की, सेम रूल्स जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के हैं, लाइफ इंश्योरेंस के हैं, वही इस पे अप्लाई करते हैं। बट थोड़ा सा नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ के लिए इसमें एज ये मौजूद है कि इसके अंदर कुछ फैसिलिटीज़ ऐसी हैं, कुछ वेवर्स ऐसे दिए गए हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स के लिए होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें कोई फ्रंट एंड लोड शामिल नहीं है, बैक एंड लोड कोई नहीं है। जो मैनेजमेंट के फंड की फीस है दैट इज जस्ट 1.5%। Well, can you explain front end and back end load? Yes, front end is the front end load means the amount you pay upfront to start that policy, and then the back end role is that when you pay off that policy and you try to take out the money, that is where the back end comes in. जो उसकी मैनेजमेंट फीस है वो at the point of getting the policy, you pay an upfront fees for the management of that fund which is going to be availed by you. So वो भी 1.5% है। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें अगर आप गौर करें खालिद, हमने जितनी पिछली पॉडकास्ट में भी बात की है, तमाम चीज़ें जो हैं वो RDA के कस्टमर्स के लिए फैसिलिटेशन के मामले में बेहतर से बेहतर होती जा रही हैं। आज मैंने आपको ये भी बताया कि गुड न्यूज़ में हमारे पास नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट और इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के रेट्स भी रिवाइज हो चुके हैं अपवर्ड्स। Can you share those rates? So Yeah, I just did. We can share it out again. देखिए जी, 7% was the hype in FCY dollar. Now you can go till 8%. 1% का उसके अंदर हाइप है, और जो PKR है उसका अब जो हाईएस्ट मॉड्यूल है वो 15.5% पे जा रहा है। उसकी डिफरेंट ड्यूरेशंस हैं, टेनर्स हैं। व्हेन यू बुक योर सर्टिफिकेट विद द रेगुलेटर, वो उसके रेट्स अप्लाई होते हैं उस पर। Jalal साहब, so I've opened up a Roshan digital account. अब मुझे ये पेंशन प्लान शुरू करना है, वो क्या तरीका है? What is the process? देखिए, it's very very similar to the other associated products. Let's say for example, आप JS RDA अकाउंट होल्डर हैं और अब आप रोशन पेंशन प्लान, आपने सबसे पहले JS की मोबाइल ऐप पर रजिस्टर किया हुआ है बिकॉज आप एक नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं और इस ऐप के थ्रू आप अपनी जर्नी या एप्लीकेशंस एग्जीक्यूट करते हैं। सो you open up, log into mobile app, you pick up Roshan Digital account which is number 3. Roshan Digital account select करने के बाद उसका प्रोडक्ट एसोसिएटेड प्रोडक्ट सूट का मेन्यू खुल जाएगा। उस मेन्यू के अंदर आपने रोशन पेंशन प्लान को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप रोशन पेंशन प्लान को सिलेक्ट करेंगे उसमें आएगा क्रिएट एन अकाउंट फॉर रोशन पेंशन प्लान। आप क्रिएट रोशन पेंशन प्लान को क्लिक करेंगे। रोशन पेंशन प्लान क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि आप कौन से वाले ₹5 के अकाउंट से कनेक्ट करना चाहते हैं रोशन पेंशन प्लान को। आपने वो अकाउंट क्लिक करना है। अकाउंट क्लिक करने के बाद द नेक्स्ट स्टेप जर्नीज के वो आपसे पूछेगा कि कितने फंड्स आप इसके अंदर, कितने फंड्स के लिए आप ये रोशन पेंशन प्लान लेना चाहते हैं और क्या मंथली कंट्रीब्यूशन आप इसमें दे सकते हैं। वो कैलकुलेशन कंप्लीट करने के बाद यू विल सबमिट द फॉर्म। Once the form is submitted, you will receive an automated email from JSIL on your registered mobile and the journey starts for applying Roshan Pension Plan. मजीद डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है? इसमें बहुत सारी खालिद फील्ड्स हैं जो ऑटो पॉपुलेट होती हैं, जो हमारे पास ऑलरेडी डाटा पे मौजूद होती हैं, वो ऑलरेडी पॉपुलेट हो जाती हैं। बट जैसे नेक्स्ट ऑफ किन है, आप रोशन पेंशन प्लान के लिए अपने बेटे को नेक्स्ट ऑफ किन करना चाहते हैं, अपनी वाइफ को करना चाहते हैं, अपनी बेटी को करना चाहते हैं, दैट्स अनदर स्टोरी। फिर आप उसके अंदर अमाउंट्स हैं वो आपने खुद डालनी है, आप कितना बड़ा पेंशन प्लान लेना चाहते हैं, कितने अरसे के लिए लेना चाहते हैं, दोस काइंड ऑफ। इफ़त साहब, ये बताइए कि
खोलने के बाद जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट और उसके फीचर्स क्या हैं फिर? ये अकाउंट 10,000 रुपये से मिनिमम अमाउंट से भी खोला जा सकता है। जेस इन्वेस्टमेंट्स, जैसे जलाल ने बताया, एक पूरा डिजिटल एक्सपीरियंस देता है। तो फ्यू क्लिक्स ऑफ द बटन आप अपना पूरा अकाउंट ऑपरेशनल हो जाता है आपका। इसके जो एक मेन, जैसे कि किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्कों में 401 प्लान्स, कनाडा में आपने RRSP वगैरह के बारे में सुना है। सो ये सारी एक रिटायरमेंट प्लानिंग के की प्रोडक्ट्स हैं और इसी तरह का रिटायरमेंट पेंशन प्लान भी है। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानी? सो जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं, वो अगर वो वापस आकर अपनी रिटायरमेंट पाकिस्तान में स्पेंड करना चाहते हैं, तो ये प्लान उनको एक प्रोडक्ट ऑफर करता है जिसमें वो एक बैलेंस एक्यूमुलेट करें, और जब वो रिटायरमेंट के वक्त इस पैसे को विड्रॉ करेंगे तो उसमें से 50% टैक्स फ्री होगा। Got it. 50% tax free. And the 50% remaining could be taken through an income plan. इसके अलावा एक और जो बहुत क्रूशल एलिमेंट है वो ये कि गॉड फॉरबिड, खुदा न खास्ता, अगर ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड अगर डिसेबिलिटी हो जाती है तो वही बेनिफिट्स विड्रॉल के वक्त अवेलेबल होंगे, चाहे वो कोई भी एज हो, जो कि टैक्स फ्री विड्रॉल रिटायरमेंट पे अवेलेबल है, वही इन्वेस्टर को अवेलेबल होगी। हमारे पास दो तरह के पेंशन प्लान्स हैं। एक है JS कन्वेंशनल पेंशन प्लान, सेविंग प्लान, और दूसरा जो है वो है इसी का शरिया कंप्लायंट वर्जन, विच इज़ JS इस्लामिक पेंशन सेविंग फंड्स। So, without going into too much detail, इन दोनों वेरिएशंस में ख़ास फ़र्क क्या है? जब वन इज़ शरीय कंप्लायंट, वन इज़ कन्वेंशनल बैंकिंग, इज़ देयर अनदर सॉर्ट ऑफ डिफरेंस देयर? जी, सो दोनों ही प्रोडक्ट्स, सो जैसे शरिया कंप्लायंट, सो जो लोग इस्लामिक वर्जन पे करते हैं, लेकिन वो इस्लामिक वर्जन में अवेलेबल होगा, और शरिया कंप्लायंस के हिसाब से जो शरिया एडवाइज़र के थ्रू जो कंप्लायंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें इन्वेस्ट करेंगे। इसकी डिफरेंट सब स्कीम्स हैं जो कि आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप सेलेक्ट करते हैं। सो एक इन्वेस्टर के पास 3 तरह के ऑप्शंस हैं। वो हाई रिस्क में इन्वेस्ट कर सकता है, जहाँ पर हाई रिस्क से मतलब ये है कि एज एन एसेट क्लास आप इक्विटी में 85% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके। इस तरह से मीडियम है, लो है और लोअर है। लोअर ऑप्शन में ऑफ कोर्स मनी मार्केट फंड जो है वो सबसे सेफ व्हीकल है। सो उसमें आपकी जो एक्सपोजर है वो सबसे ज़्यादा होता है। और फिर एक कस्टमाइज्ड वर्जन्स हैं जो जिसमें आप खुद जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है वो सेलेक्ट कर सकता है कि वो किस तरह की लाइफस्टाइल चाह रहा है। सो दे कुड गो इनटू अ कस्टमाइज्ड एलोकेशन कि जहाँ पर इक्विटी भी वो अपनी मर्जी से चूज़ कर सकता है। दैट कुड बी रेंजिंग बिटवीन 20 to 30% एंड सो ऑन सो फोर्थ। इफ़त साहब, बहुत सारों का एक सवाल होगा कि रेट्स ऑफ रिटर्न क्या है? व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट? रेट ऑफ रिटर्न की एक्सपेक्टेशन जो है वो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डिफरेंट एलोकेशन स्कीम्स के हिसाब से होंगे। सो लेट्स से कि अगर आपने एक ऐसे प्लान में इन्वेस्ट किया है जिसमें 50% इक्विटी है और 50% डेट सब फंड है, सो उसकी जो हम बेंचमार्किंग करते हैं वो उस तरह होती है कि इक्विटी सब फंड का रिटर्न KC 100 के उतार चढ़ाव से लिंक्ड होता है। जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगी, अगर लेट्स से कि मार्केट का 10% रिटर्न है, तो हमारी एज फंड मैनेजर्स कोशिश होती है कि हम उस 10% के बेंचमार्क को मीट करें। ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन द गोइंग फॉरवर्ड कि क्या एग्जैक्टली हम रिटर्न देते हैं, बट दैट्स व्हाट वी स्ट्राइव एंड एम फॉर। इसी तरह जो डेट सब फंड है वो बेंचमार्क करेगा पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड के रेट को। सो वो हमारे बेंचमार्क सेट होते हैं और हम उसको बीट करने की कोशिश करते हैं। सो मोर और लेस उस रिटर्न आपके उसी के आसपास होते हैं। हिस्टोरिकल रिटर्न्स जो हैं दीज आर ओनली फॉर इलस्ट्रेशन पर्पसेस। सो वो एक आइडिया दे सकते हैं जो कि इन्वेस्टर हमारी वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं, और म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है mufab.com.pk, उस पर भी अवेलेबल है। अच्छा, इफ़त साहब, आपने पहले भी 401 के हवाले से आपने जिक्र किया था। जो हमारे नाजरीन हैं, अगर उनके जो जहाँ पर वो काम कर रहे हैं इस वक्त
शायद कंपनीज एक मंथली डिडक्शन कर ही रही होंगी फॉर 401k फॉर व्हाटएवर अदर रिटायरमेंट स्कीम्स दे माइट हैव. फिर सवाल ये कि पेंशन प्लान क्यों, JS पेंशन प्लान क्यों? ये एक रिटायरमेंट के लिए एक लाइफस्टाइल चॉइस है. आपका एम्प्लॉयर लेट्स से एक मैंडेटरी डिडक्शन कर रहा हो 10% की, लेकिन आप समझते हैं वो काफ़ी नहीं होगी मेरी रिटायरमेंट में जो मुझे इनकम चाहिए इस एक ख़ास तरह के लाइफस्टाइल को मैनेज करने के लिए. तो दिस इज़ ओवर एंड अबव दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट दो चीज़ें हैं जो आई थिंक इसको डिफ्रेंशिएट करती हैं. वो ये कि नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानी की जो डिडक्शंस हो रही हैं, सो अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या सैलरीड हैं, तो वो सारा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है बैरून मुल्क. ये जब आप यहाँ भिजवा रहे हैं तो यहाँ के डायनामिक्स के हिसाब से इसके रिटर्न्स होंगे, और एट दी एंड अगर आप रिटायरमेंट पाकिस्तान में प्लान कर रहे हैं तो यू वुड बी एबल टू गेट दोज काइंड ऑफ रिटर्न्स और एक्यूमुलेटेड बैलेंसेस विद इन पाकिस्तान. और वो जो आप ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, और उसमें जैसे मैंने आपको पहले टैक्स बेनिफिट्स के बारे में बताया कि इस प्रोडक्ट का ख़ास फीचर है. दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स आई थिंक हमारा भी सोशल सेटअप चेंज हो रहा है. पुराने ज़माने में लोग जो है वो यूजुअली बच्चों पे डिपेंड किया करते थे अपनी रिटायरमेंट के लिए. सो वो पाकिस्तान या साउथ एशियन माइंडसेट नहीं था. आई थिंक ये थोड़ा सा अब हमारे वहाँ भी ट्रेंड आ रहा है बिल्कुल डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरह कि पीपल हैव टू स्टार्ट अबाउट एंड थिंक अबाउट देयर रिटायरमेंट देयर ओन सेल्व्स. सो ओवर द टॉप ऑफ व्हाट रिटायरमेंट बैलेंसेस दे हैव accumulated within their home countries, within the countries in which they are working, when they come back to Pakistan and if they want to live and settle here, so उनके पास ये एक other option available. If it's time as a follow-up to that, when can I opt out? इसकी maturity जिसे हम कहते हैं, when is that? Or what is that? सो दो तरह की ऑप्ट आउट्स हैं. एक जो है वो रिटायरमेंट में है जो 60 से 70 साल की उम्र में की जा सकती है. उसके अलावा द पीपल हु हैव स्टार्टेड अर्ली, सो इंडिविजुअल या इन्वेस्टर्स जिन्होंने लेट्स से कि 25 साल की उम्र में शुरू कर लिया था, सो वो 25 साल ख़त्म होने के ऊपर भी विड्रॉ कर सकते हैं 50 साल के. ठीक. हैविंग सेड दैट, वैसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है विड्रॉल पे. दे कैन विड्रॉ एट एनी पॉइंट इन टाइम, लेकिन फिर वो जो टैक्सेशन बेनिफिट फीचर है वो अवेलेबल नहीं होगा. लेकिन अगर आपने ये 25 साल या रिटायरमेंट एज जो कि 60 से 70 साल में, उसमें किसी भी टाइम पे विड्रॉ किया तो वो आपको टैक्सेशन बेनिफिट अवेलेबल होगा. जलाल साहब, विड्रॉ एट एनी टाइम, कोट अनकोट मिस इफ़त ने भी कहा. सो 60-70 साल तक इसकी एक मैच्योरिटी है, लेकिन खुदा न खास्ता उससे पहले अगर फंड्स की ज़रूरत पड़ जाए, उस सूरत में हम क्या कर सकते हैं? बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है खालिद, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ होती है जब भी कोई लाइफ प्लान लेने के लिए जाता है कुछ लॉन्ग हॉल, तो लोग ये ज़रूर सोचते हैं कि अगर मुझे बीच में इन पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो देखें इसका बड़ा छोटा सा प्रोसेस है और बहुत ही सिंपल है. इट्स प्री मेच्योर इनकैशमेंट. जब आप प्री मेच्योर इनकैशमेंट पे जाएंगे तो सेम प्रोसेस है. आप JS की मोबाइल ऐप से प्री मेच्योर इनकैशमेंट को क्लिक करेंगे थ्रू रोशन पेंशन प्लान, जो ऑलरेडी आपके प्लान के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है. वहाँ पर जैसे ही आप वो रिक्वेस्ट प्लेस करेंगे, वो रिक्वेस्ट जाती है JSIL के पास. JSIL matures that, since it's a premature encashment, so there are a few rates which apply on it, which you have to pay, which are the charges for premature encashment. You pay them and then the amount gets credited to your RD account and you can repatriate anytime to your home country wherever you're living. And the other part is that you complete the whole plan and it matures. The amount comes through JSIL to your RD account and you can repatriate it anytime. RD अकाउंट के जरिए फिर आप उसको जी बिल्कुल, चूंकि आपने एसोसिएटेड प्रोडक्ट कर सकते RD की है वो, सो आपके RD अकाउंट में वो पैसे रिफ्लेक्ट करेंगे और आप उसे रिपैट्रिएट कर सकते हैं. आपके कंप्लेंट्स भी हम तक पहुंच रहे हैं. यकीनन बहुत सारे सवालात भी आपके होंगे इस एपिसोड के हवाले से, और दावत दूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल ज़रूर हम तक पहुंचाइएगा और लिखिएगा, एंड आवर टीम विल बी लुकिंग एट दोज क्वेश्चंस. जलाल साहब, कंप्लेंट्स के हवाले से, इफ़ आवर कस्टमर्स वुड लाइक टू रीच आउट टू अस, वो क्या तरीक़ेकार है? हम इस पे पहले बहुत डिटेल में बात कर भी चुके हैं, बट जस्ट टू रीफ्रेज, खालिद देखें, कंप्लेन मैनेजमेंट जो है वो किसी भी क्लाइंट एंगेजमेंट वाले बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है. सो इसीलिए रेगुलेटर ने इस चीज़ पर ख़ास ध्यान दिया. अब तो उनकी सुनवाई ऐप भी आ चुकी है जो तमाम
रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स, चाहे वो किसी भी बैंक के हों, वो उसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड्रॉयड पे भी और एप्पल पे भी। वो ऐप जो है डायरेक्टली उसका एक डेटोनेटेड टाइम फ्रेम है जिसके अंदर रेजोल्यूशन होनी होती है। उस ऐप के थ्रू पेरेंट बैंक जिसके पास आपका अकाउंट होता है वो उसको रिजॉल्व करके आपको कंप्लीट ईमेल के थ्रू क्लोज करते हैं उस कंप्लेन को। इसके अलावा तमाम बैंकों के अपने कंप्लेन पोर्टल्स भी ओपन हैं जहां पे आरडी अकाउंट होल्डर्स कंप्लेंट्स कर सकते हैं। बट ये अब एक रेगुलेटर का पोर्टल है जिसके अंदर डे इन डे आउट पीपल आर लुकिंग एट कि कोई कंप्लेन अनरिजॉल्व ना रहे। सो a lot is being done on complaint resolution on RDA perspective. थैंक यू जलाल साहब। मजीद आपके कोई सवालात हो rda@jsbl.com, एक दफ़ा फिर rda@jsbl.com। इस एपिसोड के ज़रिए हमने दोबारा से गुफ्तगू हमने शुरू कर दिया है रिटायरमेंट प्लान और पेंशन प्लान, रोशन पेंशन प्लान के तवस्सुस से। कीप द कॉन्वर्सेशन गोइंग। जलाल साहब, हेड ऑफ डिजिटल ऑनबोर्डिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। CEO JS इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, इफ़त मनकानी साहिबा, thank you very much for joining us. Thank you. We'll see you again, Jalal Sahab. Sure. In the next episode of JS Talks. Allah Hafiz.